नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में 46 CRP जवानों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया और हर महलूक जवान के खानदानों को 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश पहली रियासत है जिसने अपनी रियासत के बाहर हुए वाक़े पर महलूकीन को एक्सग्रेशिया दी हो। शहर के जनखों की तंजीम ने उप्पल पुलिस स्टेशन में 2 जनखों की जानिब से गड़बड़ और होमगार्ड की मारपीट को इनफरादी वाक़या करार दिया और कहा कि इससे पूरी जनखा बरादरी को बदनाम नहीं किया जा सकता। जनखों की तंजीम की एक लीडर चंद्रमुखी ने, जिसने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में हल्के गोशामल से मुकाबला किया था, कहा कि दूसरों के मुकाबले में जनखे जराइम में शाजर और नाजर ही मुलविस होते हैं। उनकी एक और साथी विजयंती ने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए। उनकी बरादरी की अक्सरियत अमन की ख़ाइल है और भीख मांगकर जिंदगी गुजारती है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर रेवेन्यू इंटेलिजेंस को काम ने एक मुसाफिर के पास से 19 लाख रुपए मालती सोना जब्त किया, जो कि फाइल के तौर पर छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुक्काम ने शुबे की बुनियाद पर एक मुसाफिर के कार्ड बॉक्स की तलाशी ली, जिसमें मिठाई चॉकलेट होने का दावा किया गया था। ताहम उसमें से ये सोना बरामद हुआ। मुसाफिर को मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए हिरासत में ले लिया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के ऑफिस की एक आला अहदेदार सुनीता सबरवाल ने मशीन भागीरथा के काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कुमारा भीम आसिफाबाद ज़िले के आडा में प्रोजेक्ट के मुआयने के दौरान ये बात कही। सुनीता ने कहा कि मार्च तक अगर ये काम किसी वजह से मुकम्मल ना हो तो आवाम तक मुतबादिल इंतजाम के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम को राहत पहुँचाने के मकसद से तो ही ये मिशन शुरू किया गया। TRS के रुकने पार्लियामेंट जतेंद्र रेड्डी ने पुलवामा में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में TRS और रियासत तेलंगाना शहीदों के ख़ानदान के साथ और मरकज़ी हुकूमत के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पहले ही से ही इस हादसे के शोक में अपनी सालगिरह के सिलसिले में मुनक़्क़िद होने वाली तमाम तक़ारीब को मनसूख कर दिया है। साउथ जोन पुलिस ने पुलवामा में दहशतगर्दाना कार्रवाई में हलाक होने वाले CRPF जवानों को श्रद्धांजलि पेश करने की गर्ज से कल रात चार मीनार के दामन में कैंडल मार्च मुनज़्ज़म किया। एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, डिप्टी कमिश्नर अंबर किशोर झा की क़यादत में पुलिस के अहदेदारों और जवानों ने महलूकीन को खराज पेश किया और उनके ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। मुल्क की तारीख में ये पहली मरतबा है कि दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों के खिलाफ ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इनमें विकला, जजेस, सरकारी मुलाजिमीन, तुलबा, ख़वातीन, सियासी जमातों के कायदीन और यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। बाबर भाई, हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन की तरफ से आज ये पुलवामा में हुआ जो अटैक है उनको अमरवीरों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए ये मिडनाइट विजिल कैंडल लाइट प्रोसेशन चार मीनार से पुलिस ऑफिसर्स और आवाम के साथ हमने किया। हमारा सल्यूट उन सभी हमारे शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर करी, मैक्सिमम एक्सट्रीम सैक्रिफाइस जो है वो दिया। उनका ये सैक्रिफाइस हम हमेशा याद रखेंगे। उनका ये सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। और हम लोग जहाँ पर भी हैं अपना देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त आगे, सबसे आगे रहेंगे और उनके परिवारजनों के साथ हम उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और आप सभी से ये अनुरोध है कि उनकी याद में ज़रूर हम लोग अच्छे नागरिक बन के और देश की सेवा में अपना जान न्यौछावर करें। धन्यवाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर के गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ ने पुलवामा में दहशतगर्दाना कार्रवाई के खिलाफ बतौर एहतजाज हॉस्पिटल के अहाते में रैली निकाली। बाद अज़ां उन्होंने 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए CRPF के महलूक जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ दोबारा मुहिम का आगाज करते हुए GHMC के विजिलेंस स्क्वाड ने आज कोकटपल्ली के इलाके में 100 से ज़ायद गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया। बल्दिया की 6 टीमों ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड से टेम्पल बस स्टॉप और फिरल ज्वेलर्स से लेके कोकटपल्ली MRO ऑफिस तक कार्रवाई चलाई। बीजेपी के अक़लियती मोर्चा कायदीन ने आज हज हाउस नामपल्ली पर धरना दिया। उनका मुतालबा है कि उर्दू अकेडमी के सदरनशीन रहीमुद्दीन अंसारी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जबकि पुलवामा में दहशतगर्दी के हमले में 44 CRP जवान हलाक हो गए थे, निज़ामाबाद में मुशायरे का अहतमाम किया और इससे महजूज होते रहे। धरना देने वालों में अक़लियती मोर्चा सिटी यूनिट के सदर दियानत अली खान, जनरल सेक्रेटरी राबिया कांचवाला, सैयद निसार अहमद, मोहम्मद मोईज़, सरदार उजागर सिंह, फेरोज लोधी और बबलू सिंह शामिल थे। मुजाहिरीन रहीम अंसारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका यह भी इस्तदलाल था कि उर्दू अकेडमी पुलवामा वाक़े की खबर आम होने के बाद मुशायरे को मुलतवी कर सकती थी। पुलिस स्टेशन महाकाली के हदूद में वाक़े खलासी गुड़े में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। इंस्पेक्टर जयपाल रेड्डी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नाजोन कमलेश्वर और ACP विनोद कुमार की निगरानी में 100 से ज़ायद पुलिस वालों ने घर घर तलाशी ली। इसके दौरान दस्तावेज़ात न रखने वाली 13 गाड़ियां जब्त की गईं और 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस जुबली हिल्स ने जयराम कत्ल केस में 2 अफराद रमेश रेड्डी और श्रीनिवास को गिरफ्तार करके नामपल्ली की अदालत में पेश कर दिया, जहां मुलजिमीन को 8 दिन तक के लिए पुलिस तहवील में दे दिया गया। पुरानी हवेली में वाक़ सिटी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के जजेस और वकला ने जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना वाक़े की आज मज़म्मत की और एक कैंडल मार्च निकाला। चीफ जज सिटी सिविल कोर्ट रघविंदर सिंह चौहान ने क़यादत की। वकला और जजेस ने महलूक CRPF जवानों की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौंसलर मोहिउद्दीन ने, जो गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल की डेवलपमेंट कमेटी के सदर भी हैं, दवाखाने का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर 24 बिस्तरों वाले ख़वातीन के वार्ड का इफ्तिताह किया। कौंसलर मोहिउद्दीन ने दवाखाने में मरीजों को दरकार ज़रूरतों की तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेश बाबू और दूसरे डॉक्टरों के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। गोलकुंडा इलाके में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की तामीर के काम का कारवान के रुकन असम्बली कौंसलर मोहिउद्दीन ने आज मुआयना किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के MP फंड से इस इमारत की तामीर जारी है, जिस पर 3 करोड़ रुपये के मसाइफ आयद होंगे। कौंसलर मोहिउद्दीन ने तामीर के काम में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने की महकमे तालीम के अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटरों और कारकुनों की बड़ी तादाद के हमरा थी। अराजी के तनाज़े पर डबल बैरल गन से मुखालिफ फरीक को धमकाने के इल्ज़ाम में पुलिस नरीडमेंट ने सीमेंट के एक ताजिर नरसिम्लू और उसके दीगर 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़यात के मुताबिक महेश्वरम मंडल के पिंडाला मौजे में एक अराजी के मसले पर नरसिम्लू का राम नरसिम्हा नामी एक शख्स से झगड़ा चल रहा था।
एसीपी कुशाईगुड़ा शिव कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में मुलजिमीन से पूछताछ जारी है। आशिक की बेवफाई से बरहम एक लड़की ने उसके घर के सामने धरना दे दिया। तमाम पुलिस जरलाकुंटा ने उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। वाक़यात के मुताबिक जरचल्ला के रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी के रिश्तेदार हरीश्वर रेड्डी जो तिलक नगर अंबरपेट के रहने वाले हैं, उसी महल्ले की एक लड़की लवना से दोस्ती हो गई थी। लवना ने इल्ज़ाम आयद किया कि हरीश्वर रेड्डी ने उनको फहश पैगामात, वीडियो और फोटोज़ भी भेजा करते थे। शादी के लिए इसरार करने पर उसने इनकार कर दिया, चुनाचे वह धरना देने पर मजबूर हुई। मादापुर के अरविंदिया कॉलोनी में वाक़ एक हॉस्टल में मुकीम 25 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीविद्या ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि श्रीविद्या गुज़िश्ता 4-5 दिन से नज़र भी नहीं आ रही थी। हॉस्टल के स्टाफ ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड का अंदाज सालों से बड़ा मशकूक चल रहा है। होता कुछ है, जिम्मेदार लोग कहते कुछ हैं और इसके नतायज कुछ और ही निकलते हैं। अभी सालों के बाद मैरिज सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन कर देने का एलामिया जारी हुआ, जिस पर तबसरा करते हुए समाज के बहुत सारे दानिशमंदों ने उंगली उठाई और बताया कि वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में इसकी फ़ीस तो रखी हुई है ही, लेकिन अज़ला के लोगों को वेरिफिकेशन के लिए एक बार हज आना ज़रूरी होता है। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए तो समझिए कि इनकी आमद और रफ्त के साथ साथ किराया और कुछ दिन अलग से बेकार हो जाएंगे। लिहाजा वक्फ बोर्ड के मौजूदा हालात के तहत लोगों को एक से ज़ायद बार वहाँ के चक्कर लगाने लाजमी रहे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड का ऐसा फैसला जो कि बहुत दिनों के बाद दिया गया है, वो बड़ा मजहूल साबित हो रहा है। दरी असना कौम के काजियों की फितरत से तो तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ हैं। उनमें से 90% काजियों ने हालिया अरसे में साबित कर दिया है उनकी छोटी छोटी गलतियों से आवाम से रकम उगलवाई जा सकती है, और आज का इंसान तो रकम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने आज रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर साई शशिधर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उसने एक कैब ड्राइवर को जमानत दिलाने 2000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। आगे की तहकीकात जारी हैं। तुर्क बाजार की बिजनेस एसोसिएशन की अपील पर सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल की दुकानात ने आज एक रोज़ा बंद मनाया और पुलवामा में हुई दहशतगर्दी की मजम्मत की। शाम में ताजरीन और मुलाजिमीन ने कैंडल मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक थे। एसोसिएशन के कायदीन महेंद्र सिंह, विश्वान गुप्ता, योगेश शुक्ला, मनमोहन, विजय वर्गी, गौतम जैन, महावीर जैन और दूसरों ने ताजरीन का शुक्रिया अदा किया। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर हमारे बाजार के महेंद्र साहब और यहाँ के मार्केट के सभी भाइयों ने जो कि कैंडल मार्च रखा गया, जो कि परसों जो वाक़या हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो पुलवामा में अपने जो वीर जवाना है और सरहदों पे जो हिफाजत कर रहे हैं शेरा, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, जो लोग शहीद हुए हैं, वो लोग की गुरुग्राम में आज यहाँ पर जो मार्च रखा गया है, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुझे सदर मोहतरम ने हुक्म दिए हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जो शहीद हुए हैं वो लोग को, जो उनके फैमिली है और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी माँ है, जिनकी बीवी है, उन लोग के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ है और उनके गम में शामिल है। आज हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग बुज़दिलाना हमला जो हमारे जवानों के ऊपर करे हैं, हम उसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है और इस जो वाक़या हुआ है
बुज़दिलाना वाक़ये के जो लोग जितने जवाना अपनी फ़ौज के आर्मी के मरे हैं, उन लोग के साथ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके गम में शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक रंगारंग तकरीब में इफ्तिताह किया था, इफ्तिताह के दूसरे ही दिन आज एक हादसे से दो चार हो गई। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के तंडुला स्टेशन पर ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गए। इस ट्रेन सर्विस को कल 17 फरवरी से आवाम के लिए शुरू कर दिया जाने वाला था। ये मुल्क की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन होगी। इब्तिदा में ये ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के दरमियान चलेगी। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मंडल की कौमी शाहराह 65 की बाईपास पर कल रात देर गए दो कारों के एक दूसरे के टकरा जाने का बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 11 में से कुछ लोग हलाक और कुछ शदीद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया और बताया कि इनोवा कार, जिसका नंबर TS15EU1116 है, उसमें सवार कुछ लोग तुलजापुर की मंदिर से हैदराबाद वापस हो रहे थे कि एक तूफान गाड़ी जो बिदर से वापस आ रही थी, बाईपास के पास इन दोनों में टकराव हो गया। पुलिस मजीद तहकीकात से जुड़ गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक बड़ी जनसभा को मुखातिब करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के शहीद हो जाने वाले जवानों की कुर्बानी ज़ाय नहीं जाएगी, बल्कि मुबैना दहशतगर्द और उनकी मदद करने वालों को ज़रूर सजाएं दिलवाई जाएंगी। इस मौके पर सभी ने देखा कि बहुत दिनों के बाद इस जलसे में पीएम मोदी का चेहरा बड़ा चमक रहा था। सुरिशज़दा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुबैना दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बीजेपी पार्टी ने बुलाई आल पार्टी मीट और सभी ने इस मौके पर एक हो जाने का ऐलान भी किया है। वैसे इस्लामाबाद में भारत के एम्बेसडर भी बहस में शामिल होने के लिए वजारत खारजा पहुंचे। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क की एक तारीख रही है कि सत्ता में रहने वाली हुकूमतों के जाने के बाद ही यहाँ पर सही जांच मुमकिन हो पाई है। पुलवामा के हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 40 शहीदों को आखिरी सफर पर रवाना कर दिया गया है। उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए चारों तरफ से लोग उमड़ कर आ गए और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। लेकिन लोगों के जहनों में सवालिया निशान अभी भी बाकी है कि 4 सालों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एक बड़े जत्थे को बम लगाकर उड़ाने में दहशतगर्द आखिर कैसे कामयाब हो गए। ये वही भारत की फोर्स है जिसके इस्तेमाल के लिए असरी लवाजिमात से लैस राफेल तैयारे खरीद लिए गए हैं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद सारी बैनुल अक़वामी बिरादरी के शुकूक व शुबात अभी पाकिस्तान पर आकर जम गए हैं और दहशतगर्दी की लड़ाई में दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका अब भारत के साथ आकर खड़ा होने का दावा कर रहा है। ये वही मुल्क है जो माजी में भारत को कर्जा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत के पास गिरवी रखाने के लिए सोना कहां से बचा है। वैसे इस मौके पर सऊदी क्राउन प्रिंस, जो अमेरिका के बड़े ही करीबी दोस्त माने जाते हैं, उनके इस्लामाबाद दौरे में उन्होंने अपने दौरे को छोटा कर दिया है। दुनिया के इजारादार माने जाने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वहां पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है और मेक्सिको की सरहद पर दीवार खड़ी करने पर बाजिद हो गए हैं। इनकी अपोजिशन डेमोक्रेट्स ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया और बताया कि अमेरिका की तारीख में पहली बार वहां की अवाम ऐसी हुकूमत मुंतखब करने पर बड़ी शर्मिंदा हो गई है। लेकिन अब तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अवाम ने खुद ही परेशानी अपने सर मोड़ ली है। अब पछताए क्या बने जब चिड़ियां चुग गई खेत।
भारत की एयरफोर्स की जानिब से जैसलमेर में वाक़े पोखरण के एक फायरिंग रेंज में आज मुल्क की सबसे बड़ी वायु शक्ति 2019 का शो पेश किया गया, जिसमें पहली बार MiG-29 जंगी तैयारों से हवा से सतह पर मार करने का मुजाहरा सामने आया। और अब खेल की मैदान की खबरों में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के वुमेन सिंगल में भारत की ही दो बेहतरीन खिलाड़ियां PV सिंधु और साइना नेहवाल अपनी अपनी जगह बनाकर खिताबी मुकाबले के लिए अब आमने सामने आ गई हैं, जबकि सेमीफाइनल में इन दोनों को ही कड़े मुकाबलों का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ मेंस सिंगल का मुकाबला सौरभ वर्मा और लक्ष्य सेन के बीच खेला जाने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।